एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे बीच पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है ये? तो ये है 2024, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2024 रहा है। 2024 को जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक वर्ष माना गया है, जब वैश्विक औसत तापमान ने पहली बार पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर लिया है। इस वर्ष का औसत तापमान जो है वो 15.1 डिग्री सेल्सियस था, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। 22 जुलाई को तापमान 17.16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। समुद्र सतह तापमान भी 20.87 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अल नीनो ने तापमान वृद्धि में योगदान दिया। जब भी अल नीनो आता है तो तापमान में वृद्धि होती है, तो इसका कारण है कि अल नीनो के कारण तापमान में वृद्धि होती है, ये ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जोरान मिलानोविक ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये जोरान मिलानोविक जो है ये क्रोएशिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि क्रोएशिया का चुनाव अभी जोरान मिलानोविक जीते हैं, जो कि राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक को यूरोपीय देश क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के लिए नए कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है इनको। मतलब कि इनका ये दोबारा है, ये फिर से यही बने हैं। जोरान मिलानोविक को 2020 में पहली बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और फिर अब 5 साल के बाद 2025 में भी इनको फिर दोबारा चुना गया है। वह यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के आलोचक हैं, जबकि खुद क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य देश है। भले ही क्रोएशिया जो है वो यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य देश है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति हैं ये नाटो और यूरोपीय संघ दोनों के आलोचक हैं ये। अगला क्वेश्चन है, नागमार्क एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है। कहाँ किया गया है? तो ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। नाग MK2 भारत की DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी गाइडेड मिसाइल है। ये भी पूछता है कि नाग MK2 कैसा मिसाइल है, तो ये एक एंटी गाइडेड मिसाइल है। ये याद रखना होगा कि किस टाइप का है, तो एंटी गाइडेड मिसाइल है और किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और कहाँ इसका परीक्षण हुआ है, तो राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अंजू बॉबी जॉर्ज बने हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद की महान एथलीट है। ये एक एथलीट है जो कि लंबी कूद में है, अंजू बॉबी जॉर्ज है। इनको भारतीय एथलेटिक महासंघ का आयोग का अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। अगला है कि IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रेयस अय्यर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। श्रेयस अय्यर को कप्तान नियुक्त किया गया है। किसका? तो IPL टीम पंजाब किंग्स का। IPL 2025 में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान होंगे। अक्षर पटेल 3 अलग अलग IPL फ्रेंचाइजीज का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बने हैं ये? तो अक्षर पटेल बने हैं। अय्यर IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के हिस्सा थे। IPL 2024 में ये कोलकाता नाइट राइडर्स के थे, लेकिन 25 में कहाँ से होंगे ये? तो पंजाब किंग्स के कप्तान होंगे। अमेरिकी पत्रिका ने भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो अमेरिकी पत्रिका के द्वारा किया गया भाला फेंक में।
पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया है। तो ये ध्यान में रखना है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार किसको दिया गया, तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है, जो कि पेरिस पैरा ओलंपिक में ये रजत पदक विजेता रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ये अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके द्वारा भारत पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।